पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा कारों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाजत ने मुल्की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा कारों की बड़े पैमाने पर इंपोर्ट से जहां ऑटो पार्ट्स बनाने वाली छोटी बड़ी कंपनियों की बंदिश का इम्कान है, वहीं 18 लाख से ज्यादा लोगों के बेरोजगार होने का खतरा भी पैदा हो गया है। दूसरी जानिब भारी टैक्सेस के नफाज की वजह से गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत मिलने के बावजूद पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कमी का कोई इम्कान मौजूद नहीं। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने इब्तिदाई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत दे दी है। इस हवाले से इक्तिसादी राब्ता कमेटी के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी, जबकि जून 2026 के बाद 5 साल वाली हद भी खत्म कर दी जाएगी। जून 2026 तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर मौजूदा कस्टम्स ड्यूटीज के अलावा 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। ताहम इस इजाफी ड्यूटी को 2029-30 तक खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी ऑटो असेंबलर और पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने इस हुकूमती फैसले को मकामी इंडस्ट्री के लिए जहर कातिल करार दिया है। सुजुकी, टोयोटा और हुंडा जैसे कार असेंबलर की नुमाइंदा तंजीम यामा का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत देने से जहां गाड़ियों की मकामी सनत तबाह हो जाएगी, वहीं लाखों लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। नए दरामदी टैरिफ निजाम के नफाज के बाद इन नई गाड़ियां बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के सीनियर वाइस चेयरमैन शहरियार कदीर के मुताबिक अगर खाम माल और कार पर एक जितना टैरिफ नाफिज होगा तो हजारों वर्कर्स के जरिए फैक्ट्री चलाने के बजाय असेंबलर्स शोरूम खोलकर दरामद शुदा गाड़ियां बेच लेंगे। फैक्ट्री के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उनका मजीद कहना था कि हुकूमती फैसले से जहां लोकल इंडस्ट्री में मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, वहीं वेंडर इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की मकामी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचने में 45 साल लगे हैं और सिर्फ वेंडर इंडस्ट्री में गुज़िश्ता 4 साल के दौरान 1 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है, जो हुकूमती फैसले के बाद जाया हो जाएगी। ऐसे में बाहर से सरमायाकारी कौन लाएगा? उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में पहले ही गाड़ियों की असेंबल इंडस्ट्री सुस्त रवि का शिकार है। हम पिछले 25 साल से सालाना 1.5 लाख गाड़ियों पर खड़े हैं। ऐसे में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाजत देने से मकामी इंडस्ट्री का बिल्कुल कबाड़ा निकल जाएगा। उधर सुजुकी, टोयोटा और होंडा समेत दीगर कार असेंबलर की नुमाइंदा तंजीम पामा से वाबस्ता अब्दुल वहीद खान का कहना है कि अगर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में उम्र की कैद खत्म हो जाएगी और ड्यूटी बतदरीज कम होती जाएगी, तो ये फैसला मकामी ऑटो सेक्टर के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जैसे ही एक कार इंपोर्ट होकर बंदरगाह पर पहुंचेगी तो प्रोडक्शन लाइन पर एक कार कम बनेगी, जिससे जहां अरबों रुपए की सरमायाकारी वाले बिजनेसमैन मुतासिर होंगे, वहीं हुकूमत को भी टैक्सेस की मद में खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की कीमत में 40 से 50% हुकूमती टैक्सेस शामिल होते हैं। जैसा कि फॉर्च्यूनर की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट करीबन 90 लाख रुपए है, लेकिन इसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपए है। ये बाकी पैसा टैक्सेस की मद में हुकूमत को जा रहा है। ऐसे में अगर फैसले के बाद गाड़ियों की दरामदात में इजाफा होगा तो हुकूमत को मकामी गाड़ियों की पैदावार ना होने की वजह से टैक्स खसारे का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या गाड़ियों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाजत मिलने के बाद पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती होंगी? माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की दरामदात के बावजूद पाकिस्तान में गाड़ियों के सस्ता होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि टैक्सेस और ड्यूटीज तो दरामद शुदा पुरानी गाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी दरामदी गाड़ियां आम सारिफिन के लिए बेहतर मुतबादिल हो सकती हैं। ताहम तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज के बाद आम लोगों के लिए कीमत कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाएगी। लोकलाइजेशन होने तक पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कमी मुमकिन नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।